जो अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि जो सबसे बड़ा हमारा मसला है वो अब आ रहा है ये कि जो एफबीआर के जो रेवेन्यूज हैं उसमें सिर्फ दिसंबर में अच्छा खासा उसमें डिप आ गया है। वो कह रहे हैं जी कि एफबीआर का ये ख्याल है कि वो ये जो शॉर्टफॉल है ये आइंदा आने वाले महीनों में वो रिकवर कर लेंगे। लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन नजर आई वो जरा मुख्तलिफ है। इसाक डार साहब को ये बता दिया गया है एक बैकग्राउंड इनकी जो एक इंटरनल मीटिंग थी कि कम से कम 380 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आएगा। उसका एक फैक्टर तो जो इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, सिर्फ इंपोर्ट्स की हद तक मिनिमम जो वहां से जो कलेक्शन का हदफ था इनका 1150 अरब रुपए का, वो बहुत भी इन्होंने तीर मारा तो 1050 अरब, ये खुद कह रहे हैं। ठीक है, 100 अरब का वहां से इंपैक्ट आएगा। और जो इंपोर्ट की कलेक्शन जब कम होती है तो उसका इंपैक्ट फिर जो होता है वो सेल्स टैक्स की इंपोर्ट के ऊपर कलेक्शन उसके ऊपर भी आता है, और फिर इनकम टैक्स की कलेक्शन जो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर होती है उसके ऊपर भी आता है। तो क्यूमुलेटिवली 379 अरब रुपए का शॉर्टफॉल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज आईएमएफ का ये कहना है कि कम से कम कुछ 400 से 420 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आएगा। तो ये जो हदफ है 7470 अरब का, उसकी कहानी ये है कि कम से कम ये आपका 7000 से 7100 अरब रुपए के दरमियान रहेगा। ये आईएमएफ और एफबीआर की इंटरनल असेसमेंट है, ये मेरी असेसमेंट नहीं है। लेकिन इसहाक डार साहब पब्लिकली कुछ और कह रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो बेचारे क्या कहेंगे इसके अलावा। अब दूसरा इशू ये है इसमें अंदर, उन्होंने कहा जी कि जो सुपर टैक्स सिंध हाई कोर्ट ने जो उसको स्ट्राइक डाउन किया उसकी वजह से, तो जब एफबीआर से बात करते हैं वो कहते हैं देखें जी वो तो कोई 115 कंपनीज हैं जिन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया था, हम 115 कंपनीज को रिलीफ देंगे, बाकियों से तो हम कलेक्शन करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट में अपील भी फाइल करेंगे। तो वो जो बाकी कंपनीज का भी मामला है जो इनको 6 माह में कलेक्शन हुई है वो तकरीबन अभी भी 25 अरब रुपया हुई है, लेकिन इनका एस्टिमेट था 240 अरब रुपया रफली इन्होंने दिसंबर में सिर्फ सुपर टैक्स से लेना था। जब एक फैसला ही आप गलत करते हैं, माजी की क्लोज ट्रांजैक्शंस के ऊपर आप उसके ऊपर 10% इनकम टैक्स लगा देते हैं, तो फिर ये तो आपकी गलत आपकी टैक्स पॉलिसीज है ना जिसकी वजह से आपकी कलेक्शन कम हो रही है। ये इसका ब्लेम कोर्ट को नहीं दे सकते। अब कुछ और भी आईएमएफ की डिमांड जो है जो उन्होंने अब कर दी हैं, और ये एक और मुलाकात हुई थी टेक्निकल लेवल पे, वहां पे जो कुछ हम नाज़रीन को अपने ज़राए से बता देते हैं ना, 3-4 बड़ी जो डिमांड्स हैं वो आईएमएफ की तरफ से आई हैं पाकिस्तान को, कि चूंकि जो टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल आ गया है इसको ब्रिज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसके ऊपर 17% जीएसटी लगाया जाए। ये एक बहुत बड़ी डिमांड है आईएमएफ की तरफ से। इसके अलावा जो मशरूबात हैं उनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी का रेट बढ़ाया जाए, जो सिगरेट्स हैं उनके ऊपर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी का रेट बढ़ाया जाए। और जो चौथी चीज़ आईएमएफ ने मुतालबा किया है वो ये है कि जो एक्सपोर्टर्स को, बरामद कुनंदगान को एक्सपोर्ट्स के ऊपर जीएसटी की कुछ एग्जाम्पशंस हैं वो वापस ली जाएं। तो ये 4 बड़े मुतालबात हैं। ये नए मुतालबात हैं भी और नहीं भी, वो इसलिए कि पाकिस्तान ये बात लिखकर आईएमएफ को दे चुका है इस साल जुलाई अगस्त में कि अगर एफबीआर की टैक्स कलेक्शन में शॉर्टफॉल आया तो ये इकदाम हम करेंगे। तो आईएमएफ ने अब पाकिस्तान से मुतालबा कर दिया है कि आपका शॉर्टफॉल आ गया, आप ये इसके ऊपर फौरी तौर पर अमल